नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर कुल्लू से है, जहां ढालपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार कह रही है कि वो राज नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, लेकिन बजट में तो जो बातें कही गई है इससे यही लगता है कि कैसे व्यवस्था परिवर्तन है। ये बजट पूरी तरह से दिशाहीन है और प्रदेश के कल्याण के लिए कोई बात नजर नहीं आती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने 10 गारंटी दी थी, जिसमें कहा था कि पहले कैबिनेट में ओपीएस दी जाएगी, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है और कर्मचारियों का एनपीएस का पैसा काटा जा रहा है। बजट दिशाहीन है, प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकता और इस बजट में कुछ लोक लुभावन बातें करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो बातें कही गई हैं उन सब बातों के लिए धन का प्रावधान कहां से होगा, कैसे पैसे की व्यवस्था करेंगे, इस दिशा में कुछ भी नहीं कहा गया है। और फिर किसानों और बागबानों की अनदेखी की गई है। और अब खबर सोलन से है, जहां राजकीय महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। आयोजन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी शामिल हुए हैं। वहीं कॉलेज पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री का छात्रों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। वहीं स्कूल प्रबंधन ने उन्हें शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया है। और इस दौरान कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कई क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया है। उन्होंने कहा है कि अनुशासन में रहकर सभी कार्य करने चाहिए, तभी सफलता हासिल होती है। साथ ही उन्होंने बच्चों से आह्वान किया है कि वो नशे जैसे कुरीतियों से दूर रहें और पढ़ाई के साथ साथ अपने शरीर के विकास पर भी ध्यान दें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो अपना पहला बजट पेश किया, उस सुख की सरकार का सुखमय बजट जो जनता के लिए आया है, बहुत ही काबिले तारीफ है। इस बजट को लेकर कहीं न कहीं विपक्ष में हलचल है, बैकफुट पर है, बोलने के लिए आज विपक्ष के पास कुछ नहीं है। इस बजट में हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा, चाहे वो छोटे बच्चों से लेकर हो, युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, कर्मचारी वर्ग हो, दुकानदार भाई हो, कोई भी वर्ग हो, उनके लिए हर एक का एक प्रावधान किया गया है। और वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। हिमाचल बनेगा हरित ऊर्जा राज्य। विश्व भर में अपने अनुपम सौंदर्य और स्वच्छ जलवायु के लिए विख्यात हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में राज्य सरकार नई पहल के साथ आगे बढ़ी है। मुख्यमंत्री हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल पर होने वाली भारी भरकम लागत को न्यूनतम करने तथा ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की वकालत की है। राज्य के परिवहन विभाग में ई वाहनों के प्रयोग की शुरुआत कर दी गई है और जल्द ही राज्य सचिवालय में भी इन वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाने के पीछे मकसद एक ये भी है कि जो हमारे खर्चे हैं वो कम हो। इस योजना को हम पायलट योजना के तहत देख रहे हैं और अगर ये सफल हुई तो 1 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश के सभी विभाग इलेक्ट्रिकल व्हीकल में तब्दील कर दिए जाएंगे। पर्यटन राज्य हिमाचल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन किसी वरदान से कम नहीं और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी दूरगामी सिद्ध होगा। परिवहन निगम के बेड़े में इसी साल 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो जाएंगी। ई वाहनों की चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।
इसके साथ ही निजी क्षेत्र को भी ई वाहनों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निजी बस ऑपरेटर को ई बस खरीदने और निजी ट्रक ऑपरेटर को ई ट्रक खरीदने पर उपदान देने का निर्णय किया है। यह उपदान 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक होगा। इतना ही नहीं, निजी ऑपरेटर को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी 50% उपदान देने का फैसला किया है। आप इस व्यवस्था परिवर्तन में हमारे साथ शामिल होइए और हम आपके साथ आपकी समस्याओं को निपटाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते जाएंगे। प्रदेश सरकार पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हवाई अड्डों के विस्तार और हेलीपोर्ट के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। इसी कड़ी में कांगड़ा जिले के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार का निर्णय लिया गया है। इस कार्य के लिए प्रदेश सरकार ने पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है। गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार से जहां कांगड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं बाहरी राज्यों से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के लिए आने वाले सैलानियों को भी सुविधा मिलेगी। प्रदेश सरकार प्रयासरत है कि राज्य के बाकी हवाई अड्डों का भी विस्तार किया जाए और वहां पर बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य आबकारी विभाग के दिशा निर्देश के साथ आज नाहन में साल 2023-24 के लिए शराब ठेकों के 5 यूनिट की नीलामी की गई है और इस नीलामी की अध्यक्षता सिरमौर उपायुक्त आर.के. गौतम ने की है, जबकि कराधान और आबकारी विभाग के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे हैं। जिले में 5 यूनिट के लिए नीलामी प्रक्रिया की गई है और जिसमें बड़ी संख्या में बोलीदाताओं ने भाग लिया है। नीलामी के साथ खुली बोली के साथ टेंडर भी सील बंद बक्सों में लाया गया है और सभी 5 यूनिटों को एक बार 78 करोड़ 31 लाख में नीलामी किया गया है। नीलामी के लिए सरकार मूल्य 59 करोड़ 99 लाख रखा गया था और जिले में सभी यूनिट वृद्धि के साथ नीलाम किए गए हैं। वही उपायुक्त ने बताया है कि इस साल जिले में सभी 5 यूनिट को वृद्धि के साथ नीलाम किया गया है और ये बेसिक सरकारी तय मूल्य के 30% अधिक में नीलाम किए गए हैं। 59 करोड़ 0.99 lakhs, 59 करोड़ 99 लाख 27,528 हमारा रिजर्व प्राइस है सारे यूनिट्स का। लेकिन हमारी जो इसमें ऑक्शन हुई है वो है 78 करोड़ 31 लाख 40,000, जो कि हमारे रिजर्व प्राइस से भी 30.53% इंक्रीज इसमें सारे ठेके हमारे जो है एक्साइज के वो सेल हुए हैं, जिसमें जो यूनिट 1 हमारा था। और अब खबर शिमला से है, जहां 2025 में राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना से 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और जिसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक वीर सिंह रांगड़ा ने कहा है कि शताब्दी वर्ष में इस संघ का लक्ष्य देश के 1 लाख गांवों तक पहुंचना है। वर्ष में एक बार अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक देश में कहीं पर भी होती है और इस बार अपने हरियाणा प्रांत के पानीपत के पास स्मालक्का नामक स्थान है, वहां एक बहुत बड़ा केंद्र है हमारा ग्राम विकास का और सेवा का, वहां पर ये बैठक हुई है। उस बैठक में संघ कार्य का विस्तार कैसे हो रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम यानी कि NSIC मंडी द्वारा NTPC कोल डैम के सौजन्य से महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के उद्देश्य से परियोजना प्रभावित गांव कसोल में महिलाओं के लिए 6 माह का निःशुल्क ड्रैग मेकिंग और कोर्स शुरू किया गया है। हम यहाँ पर आज हमने CSR के तहत कसोल गांव के अंदर हमने ट्रेनिंग सेंटर खोला है, जो कि 6 महीने का कोर्स है, जिसमें NSIC के थ्रू हम ये कोर्स करवा रहे हैं। CSR के तहत हम अपने जितना भी हमारा विसिनिटी। और भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि चीन के कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र की आजादी की मांग को लेकर संगठन लगातार भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग करता रहा है और इसके अलावा बड़े स्तर पर जन आंदोलन भी चलाया जा रहा है। चीन के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाने में सहायक होगा, क्योंकि चीन अपनी
विस्तारवादी कब्जा करने की नीति के तहत भारत ही नहीं अन्य देशों की जमीन हड़पने और उन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा है। 5 मई 2023 को इसी धर्मशाला में मनाने जा रहा है। भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना 5 मई 1999 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चौथे पूजनीय सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी, उस समय के संघ के वरिष्ठ अधिकारी और 5वें पूजनीय सरसंघ चालक हुए ऐसे केसी सुदर्शन जी और परम पावन दलाई लामा जी के आशीर्वाद से संघ के वरिष्ठ प्रचारक, उस समय के प्रांत प्रचारक माननीय इंद्रेश कुमार जी के माध्यम से की गई। और हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।